देखिए, हमें किसी बाबा से कोई द्वेष नहीं है। ये मत सोचिए कि आखिर ये बाबा पर ही क्यों पड़ा है, हम किसी बाबा पे नहीं पड़े हैं। हम केवल समाज को बताना चाह रहे हैं। देखिए, प्रभु बराबर बता रहे हैं। देखिए, बराबर बाबा लोग धरा धरा रहे हैं कि नहीं? बराबर बाबा लोग धरा रहे हैं। गलत कोई कहता है कि हम शंकर भगवान हैं, उसको धरा के दिखा दे रहे हैं। कोई कहता है कि हम भगवान के अवतार हैं, उसको धरा के दिखा दे रहे हैं। और मनुष्य इस पे विचार नहीं कर रहा कि ये बाबा धरा रहे हैं, तो हम इनके फिर जब वो बाबा कह रहा है ठीक हम शंकर भगवान को उतारे, हम मान लिए कि वो शंकर भगवान को उतारा, क्योंकि हर एक रूप में प्रभु ही जाना, अब प्रभु के भक्ति करके प्रभु के पाना। हम मान ले कि उसके अंदर प्रभु हैं, आपके अंदर भी। लेकिन अब जब वो कह रहा है कि हम शंकर भगवान का अवतार हैं, ठीक है आप अवतार हैं, उनको गोड़ लगेंगे, आप बताइए कि हम प्रभु की भक्ति करें। अगर वो बताते हैं कि हम प्रभु की भक्ति करें, तो प्रभु की भक्ति करें। ये नहीं कि अब उनके गोड़ धर कर छूने लगे तो फिर तो कलयुग माजा मार ही लेगा, क्योंकि कलयुग स्वयं शंकर भगवान को बोला है कि हे प्रभु, कलयुग हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम दाढ़ी बढ़ा बढ़ा कर एक से एक साधु का रूप धारण करेंगे और आपको भक्ति मार्ग से भटका देंगे, और हम अपने शरण में सबको झुका देंगे और सबको नरक में लेकर चल जाएंगे। इसलिए उस नरक से बचिए। और जो वेद व्यास जी कहे हैं कि इस कलयुग में केवल प्रभु की भक्ति से ही मनुष्य तर जाएगा, वास्तव में तर जाएगा। प्रभु की भक्ति से आप में अंदर एक अलग चीज़ होगा। ये मत सोचिए कि धन दौलत होगा, जी नहीं, एक अलग चीज़ होगा। वो सब लूट रहे हैं, लूटने दीजिए। लूटने से क्या होना है? कितनों अरबोपति बन जाए, कितनों करोड़पति बन जाइए, क्या लेके जाना है? इसका उदाहरण अंग्रेज है। मेरे देश को गुलाम किया, क्या गुलाम मेरा देश रहा? क्या लेके गया? इसलिए कोई कुछ लेके नहीं जाता है। सब समय है और सारे कार्य प्रभु करते हैं, ये 100% है। और वेद व्यास जो कहे हैं कि भक्ति में भविष्य की घटना को देखने का पावर होता है, तो 100% होता है। हम हर एक मार्ग आपको बता रहे हैं, इसलिए क्योंकि इस कलयुग में प्रभु का भक्ति कीजिए। और कृष्ण भगवान बोले हैं कि कलयुग में क्या रूप धारण करेगा राजा और बाबा, उससे बचिए। हम यही कहेंगे, केवल प्रभु, जिस प्रभु की भक्ति करना है करिए, लेकिन करिए, किसी इंसान के फेरा में ना पड़िए।